हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हम शुरू करने वाले हैं ये आपका है मिश्र समानुपात। इसमें हम आपको जो है इसके पहले हमने आपको क्वेश्चन बताए थे जो सीधा अनुपात और व्युत्क्रमानुपात के जो भी क्वेश्चन थे उनको हमने बताया था। तो आज की हमारा जो टॉपिक है ये आपका मिश्र समानुपात है। तो मिश्र समानुपात में जो होता है, जब 3 या 3 से अधिक राशियां दी होती हैं और उनमें से कोई किसी एक राशि का परिवर्तन 2 या 2 से अधिक राशियों पर निर्भर होता है तो वे राशियां मिश्र समानुपात कहलाती हैं। तो इस प्रकार के जब हम क्वेश्चंस को हल करते हैं तो इसमें हम 3 कॉलम बनाते हैं। तीनों कॉलम को जो है हम प्रश्नों के अनुसार उनको ध्यान में रखते हुए उसमें जो है कौन सी राशियां समान अनुक्रमानुपात में हैं, कौन सी व्युत्क्रमानुपात में हैं, तो उसी अनुसार जो है तीर का निशान हम उसमें लगाते हैं और उसको हम बाद में समानुपात के रूप में लिख करके हल करते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम देखते हैं क्वेश्चंस को। प्रश्नावली आपका है, अगली प्रश्नावली 9D है। तो इसमें क्वेश्चन जो है कुछ आपके व्युत्क्रमानुपात के ही क्वेश्चन हैं। चलिए देख लेते हैं उनको भी। यहाँ पर दिया है 80 सैनिकों के लिए 60 दिन का खाना था। 80 सैनिकों के लिए 60 दिन का खाना था। 80 सैनिकों के लिए 60 दिन का खाना था। 15 दिन बाद उस दुर्ग में 20 सैनिक और आ गए। 15 दिन बाद उस दुर्ग में 20 सैनिक और आ गए। बताइए शेष राशन कितने दिनों तक चलेगा? राशन कितने दिनों तक चलेगा? चलिए देखिए, 80 सैनिकों के लिए 60 दिन का खाना था। 15 दिन बाद उस दुर्ग में 20 सैनिक और आ गए। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आपको ध्यान देना है कि 80 सैनिकों के लिए 60 दिन का खाना था, तो यानी 15 दिन बाद कह रहा है वहाँ पर, तो इसका मतलब है 15 दिन तक जो 80 सैनिकों ने भोजन किया है। तो 15 दिन तक जब भोजन कर लेंगे तो उनके लिए कितने दिनों का शेष भोजन बचेगा? 80 सैनिकों के लिए भोजन 60 में से 15 घटाइए, 60 माइनस 15 हो जाएगा 5 हो जाएगा 45 दिन का भोजन है। ठीक है, 80 सैनिकों के लिए 60 दिन का भोजन था, क्योंकि 15 दिन बाद ही जो है दुर्ग में 20 सैनिक और आ रहे हैं। तो यानी 15 दिन बाद की घटना यहाँ पर है कि 15 दिन बाद जो है सैनिक और बढ़ गए हैं उसमें। तो यहाँ 15 दिन तक तो भोजन किया है 80 सैनिकों ने जो है, तो 15 दिन का हम निकाल देंगे इसमें से। तो 80 सैनिकों के लिए 45 दिन का भोजन है। उसके बाद बचा है, जब ये कंडीशन आ रही 15 सैनिक जो है 20 सैनिक बढ़ रहे हैं, तो 15 दिन बाद अब यहाँ पर हम कॉलम बनाएंगे सैनिक और दिन। तो सैनिक में जो है 80 सैनिक हैं, 80 सैनिकों के लिए कितने दिन का भोजन है? 45 दिन का। अब यही सैनिक अगर बढ़ा दिए जाएं, 20 सैनिक और बढ़ जाएगा तो कितने सैनिक हो जाएंगे? 80 + 20 यानी 100 सैनिक हो जाएंगे। तो 100 सैनिकों के लिए 100 दिन मान लीजिए चलेगा। तो यहाँ पर पहले देखिए इसमें अनुपात क्या है, जो है व्युत्क्रमानुपात है या जो है अनुक्रमानुपात है।
तो यहाँ पर 80 सैनिक है तो भोजन 45 दिन चलेगा। सैनिक बढ़ जाएंगे तो भोजन कम दिन चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तीर का निशान लगाइए। ठीक है, 80 सैनिक हैं, 45 दिन भोजन चल रहा है। ठीक, सैनिक बढ़ गए, 100 सैनिक हो गए तो भोजन कम दिन चलेगा। स्वाभाविक है, ये कम है, x का मान 45 से कम ही आएगा। तो हम कम से यहाँ अनुपात जब लिखेंगे इसको अनुक्रमानुपात में हो जाएगा 80 अनुपाते 100 समानुपाते x अनुपाते 45। 80 का गुणा 45 में करेंगे, 100 का गुणा x में करेंगे, 100x बराबर 80 गुणे 45। x बराबर हो जाएगा 80 गुणे 45 बट्टे 100। 0 0 कट जाएगा यहाँ पर, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 9 45, 2 चौके 8। x बराबर हो जाएगा 4 गुणे 9, x बराबर 9 चौक 36 दिन। ये भोजन जो है कितने दिन चलेगा? 36 दिन भोजन चलेगा। तो यहाँ पर जो है आंसर इसका कितना आ जाएगा? 36 इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। इसी तरह से इस टाइप का एक और क्वेश्चन है। एक कैंप में 16 आदमियों के लिए 45 जन का खाना था। 15 दिन बाद 6 आदमी कैंप छोड़कर चले गए। तो बताइए शेष खाना कितने दिन तक चलेगा? चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक कैंप में 16 आदमियों के लिए 45 दिनों का खाना था। 16 आदमियों के लिए 45 दिन का खाना था। 16 आदमियों के लिए 45 दिन का खाना था। 15 दिन बाद 6 आदमी कैंप छोड़कर चले गए। 15 दिन बाद 6 आदमी कैंप छोड़कर चले गए। शेष खाना कितने दिनों तक चलेगा आपको बताना है। शेष खाना कितने दिनों तक चलेगा। यहाँ भी कंडीशन वही है। यहाँ 16 आदमियों के लिए 45 दिन का खाना है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। 16 आदमियों के लिए 45 दिन का खाना था। 15 दिन बाद 6 आदमी कैंप छोड़ करके चले गए, तो शेष खाना कितने दिन तक चलेगा। तो यहाँ पर 15 दिन बाद की स्थिति है, यानी 16 आदमी 15 दिन तक पहले भोजन कर लेंगे, तो कितने दिन का भोजन बचेगा उनका? 30 दिन का भोजन बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 16 आदमियों के लिए 30 दिन का भोजन। यहाँ 30 डायरेक्ट ना लिखिए, इसको लिख लीजिए 45 माइनस 15, 30 दिन का खाना है उनका। 16 आदमियों के लिए कितने दिन का खाना है? 30 दिन का खाना। चूँकि 15 दिन बाद ही 6 आदमी बढ़ रहे हैं, उसके बाद की घटना यहाँ देखनी है हमको। तो 16 आदमियों के लिए 45 दिन का खाना था, तो 45 दिन का भोजन कर सकते थे। तो 15 दिन तक पहले भोजन किए हैं, उसके बाद 6 आदमी बढ़ रहे हैं, तो यानी 16 आदमी जो है 15 दिन पहले भोजन कर लिए हैं, तो कितने दिन बचेगा उनका भोजन? 30 दिन का भोजन बचेगा। 16 आदमियों के लिए 30 दिन का भोजन है। 16 आदमियों के लिए 30 दिन का भोजन है। उसके बाद फिर 6 आदमी बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आदमी और दिन, यहाँ अब इसको जो है लिख लीजिए आदमी और दिन, कॉलम बना लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे 16 आदमियों के लिए 30 दिन का खाना है। उसके बाद 15 दिन बाद 6 आदमी कैंप छोड़कर चले जा रहे हैं, तो 15 चूँकि 16 आदमी टोटल हैं, तो 16 माइनस 6 हो जाएगा। 16 माइनस 6 बराबर 10। ठीक है, यहाँ पर 10 आदमी बचेंगे, क्योंकि 15 दिन बाद 6 आदमी छोड़कर कैंप चले जा रहे हैं। तो 16 आदमी टोटल थे, 16 में से 6 आदमी निकल गए, तो 10 आदमी बचेंगे। 10 आदमियों के लिए भोजन कितने दिन चलेगा? 100 दिन मान लीजिए चलेगा।
तो अब इनमें यहाँ व्युत्क्रमानुपात है, देखिए 16 आदमी हैं तो 30 दिन भोजन चल रहा है, जब आदमी कम हो जाएंगे तो ज़्यादा दिन भोजन चलेगा। तो इसका मतलब इसमें कौन सा अनुपात है, व्युत्क्रमानुपात है। तो लगा लीजिए 10:16 समानुपाते 30:x। चलिए इसको हल कर लीजिए, 10 का गुणा x में कर लीजिए, 16 गुणा 30 में कर लीजिए। 10x बराबर 16 गुणे 30, तो x बराबर 16 गुणे 30 बटे 10। 10 तिहाई 30, x बराबर 16 तिहाई 48। 48 दिन भोजन चलेगा इनका जो है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आंसर आपका आ गया 48 दिन। 48 दिन जो है भोजन चलेगा जब 6 आदमी चले जाएंगे। तो चलिए आगे एक क्वेश्चन और हम देखते हैं मिस्र का। हाँ, एक मिश्र अनुपात का क्वेश्चन है। 16 आदमी एक दीवार को 14 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में तैयार करते हैं। सोलह आदमी एक दीवार को 14 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 आदमी एक दीवार को 14 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में तैयार करते हैं। 12 दिन में तैयार करते हैं। इसकी बात कह रहा है, बताइए 28 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके इस दीवार को कितने दिन में तैयार करेंगे। 28 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके दीवार को कितने दिन में तैयार करेंगे। यहाँ ध्यान देंगे हम, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसको देखेंगे क्या है क्या नहीं है इसमें। 16 आदमी एक दीवार को 14 घंटे प्रतिदिन काम करके, 16 घंटे हैं, कोई दीवार बनानी है, उस दीवार को बनाने के लिए वो 14 घंटे रेगुलर प्रतिदिन मतलब पर डे 14 घंटे काम करते हैं। तो उस दीवार कितने दिन तैयार हो रही है, 12 घंटे में तैयार हो रही है। अब आदमी जो है बढ़ गए हैं, 16 आदमी की जगह पर 28 आदमी हो गए हैं और घंटा जो कम हो गया है। 28 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके दीवार को कितने दिन में तैयार करेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर हम 3 कॉलम बनाएंगे। यहाँ पर जो है आदमी और दिनों की संख्या में क्या है, व्युत्क्रमानुपात है। क्योंकि आप जानते हैं आदमी ज़्यादा रहेंगे तो कम दिन में काम होगा। आदमी और दिन में व्युत्क्रमानुपात करेंगे, बाकी जो है घंटा और दिनों की संख्या उनको भी मिलाएंगे, घंटा और दिन में भी व्युत्क्रमानुपात है। ठीक है, तो यहाँ पर हम तीनों कॉलम पहले स्पष्ट रूप से बना लेंगे। यहाँ पर पहला कॉलम आपका बनेगा, चूँकि आदमी है, घंटे है और आपका दिन है, तो यहाँ पर 3 कॉलम बनाएंगे, आदमी, घंटे और दिन। 16 आदमी 14 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 12 दिन में तैयार करते हैं। ठीक है, अब यही कह रहा है 28 आदमी 12 घंटे, 28 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके दीवार को कितने दिन में तैयार करेंगे। इनको x मान लीजिए जो है हम x दिन में तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम इनका अनुपात हम देखेंगे। आदमी, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं आदमी और दिन की संख्या। आदमी 16 हैं, 16 आदमी हैं तो 12 दिन लग रहा है। आदमी बढ़ जाएंगे तो कम दिन लगेगा, यानी इनमें कौन सा अनुपात है, व्युत्क्रम अनुपात है। ठीक है,
तो इनमें हम व्युत्क्रम अनुपात है तो तीर का निशान हम एक दूसरे का व्युत्क्रम लगाएंगे आदमी और दिन में। इसके बाद घंटा और दिन में, घंटा और दिन में भी व्युत्क्रम है, चूँकि 14 घंटे आप प्रतिदिन काम करेंगे तो 12 दिन लग रहा है। अगर 12 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे तो ये दिन आपका ज़्यादा लग जाएगा। तो यानी यहाँ पर भी व्युत्क्रम अनुपात है। तो यहाँ पर जो है व्युत्क्रम इसका जब हम करेंगे तो तीर का निशान हम इसके व्युत्क्रम ही लगाएंगे। तो चलिए अब हम इनको जो है आदमी और घंटे, इनका जो है सबसे पहले हम इनको समानुपात में लिख करके उसके बाद इससे हम जो है व्युत्क्रम अनुपात में इसको करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से लिखेंगे हम 28:16, 28:16। अब इसके नीचे ही हम लिखेंगे क्योंकि समानुपात दोनों है ना, दोनों का तीर एक ही दिशा में है। अब यहाँ हो जाएगा 12:14, 12 इसके नीचे, 28 के नीचे, /14 यहाँ लिखेंगे। अब दोनों का संयुक्त रूप से समानुपात करेंगे, किससे करेंगे? 12:x से करेंगे, 12:x। अब हम जो है इसको जैसे हल करते थे हर क्वेश्चन को उसी तरह इसको हम करेंगे। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पद आपके 28 है, 12 है, x है, ये सभी बाह्य पद हैं। तो यहाँ पर आप 28 × 12 × x कर लेंगे, यानी 28 × 12 × x ये सबका। मध्य पद आपका 16 × 14 × 12 हो जाएगा आपका मध्य पद। तो बाह्य पद को गुणा करिए, 28 × 12 × x बराबर यहाँ हो जाएगा 16 × 14 × 12, 16 × 14 × 12। अब x बराबर यहाँ पक्षांतर कर लीजिए, यहीं कर लीजिए। x बराबर हो जाएगा 16 × 14 × 12 बटे 28 × 12 कर लीजिए, 28 × 12 कर लीजिए। तो 12 12 कट जाएगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। x बराबर 8 दिन। आंसर आ जाएगा आपका 8 दिन। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमको दिया है आदमी, 16 आदमी एक दीवार को 14 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में तैयार करते हैं। 28 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके दीवार को कितने दिन में तैयार करेंगे? तो यहाँ पर आपका देख रहे हैं 3 राशियाँ हैं इसमें, इसलिए इसमें कौन सा अनुपात है? मिश्र समानुपात है। तो यहाँ पर तीनों का अलग अलग हम कॉलम बनाएंगे, आदमी का कॉलम अलग बनाएंगे, घंटे का अलग बनाएंगे, दिन का अलग बनाएंगे। तो लिखेंगे 16 आदमी 14 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो अब आदमी बढ़ा दिया गया, आदमी 28 आदमी हैं, वो काम कम दिन में कर रहे हैं, 12 घंटे में कर रहे हैं। तो 12 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो यहाँ पर हम x मान लेंगे। तो अब हम यहाँ देखेंगे आदमी और दिन में क्या अनुपात है। स्वाभाविक है, आदमी ज़्यादा रहेंगे तो कम दिन में काम समाप्त होगा और आदमी कम रहेंगे तो ज़्यादा दिन लगेगा। तो यहाँ पर 16 आदमी हैं, 12 दिन में काम हो रहा है, 28 आदमी हो जाएगा तो बढ़ जाएगा, 28 आदमी रहेगा तो यहाँ आपका काम जो है कम दिन में ही समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब ये। तो यहाँ पर इन दोनों में व्युत्क्रम अनुपात है, इनका हम तीर एक दूसरे के विपरीत लगाएंगे, इसको ऊपर लगाएंगे, इसको नीचे लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर घंटे और दिन का देखेंगे। 14 घंटे प्रतिदिन काम हो रहा है तो 12 दिन में समाप्त हो रहा है, 12 घंटे प्रतिदिन काम हो रहा है तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? ज़्यादा दिन लगेगा। तो यहाँ भी देख रहे हैं इन दोनों में व्युत्क्रम अनुपात है, तो हम इसको जो है इनका जो है चिन्ह इसके विपरीत में लगाएंगे। उसके बाद इन दोनों को जो समानुपात वाले, अब देख रहे हैं दोनों समानुपात में हो गए, ये वाला कॉलम ये वाला कॉलम समानुपात में है, ये वाला जो है इसके व्युत्क्रम में है, ये वाला भी इसके व्युत्क्रम में है। तो समानुपात वाला एक साथ करके लिखेंगे 28:16 उसके बाद उसके नीचे लिखेंगे 12:14, 28:16 फिर नीचे 12:14। अब दोनों का संयुक्त समानुपात हम करेंगे किससे? 12:x से करेंगे। ये दोनों आपके बाह्य पद बन गए 28 12 और x, और ये जो है आपका 16 14 और 12 ये मध्य पद हो गया। बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल, तो गुणा करके हम जो है दोनों का x का मान हम निकालेंगे।
काट करके आएगा 8 दिन। तो इस तरह से आपको मिस्र का समझ में आ गया होगा। तो बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ है इसको आप कल बताएंगे, इसको आप लगाते रहेंगे।